तो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय मिश्रा आपको फिजिक्स पढ़ाने आया हूँ और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस चैप्टर में हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे चार्ज से रिलेटेड प्रॉपर्टीज। In this chapter we will discuss about the properties related with the charge. What a charge can do, what is the effect of a charge on other bodies. तो बेटा इस चैप्टर में जाने से के लिए पहले तो इस चैप्टर की मीनिंग को समझा जाए तो इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रो, इट कैन बी अंडरस्टैंड एज इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। स्टैटिक मीन्स स्टेशनरी, तो इलेक्ट्रो स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन और चार्ज एंड स्टैटिक मीन्स स्टेशनरी। तो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्टी ऑफ अ स्टेशनरी चार्ज इन दिस चैप्टर। दो वी विल डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ मूविंग चार्जेस ऑल्सो, बट अभी जो इस चैप्टर की स्टार्टिंग फेज पर हम सिर्फ स्टेशनरी चार्जेस के बारे में समझना चाहेंगे कि वो क्या क्या अपना असर डाल सकते हैं, अपना क्या क्या प्रभाव डालते हैं। तो इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा चार्ज पर। चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी है, चार्ज एक प्रॉपर्टी है, इज अ प्रॉपर्टी इन मैटर, मतलब मैटर में होती है, यानी जिनके अंदर मास होता है उन्हीं के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी इन मैटर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्शन एंड रिपल्शन और रिपल्शन इन द बॉडीज विच हैव दिस प्रॉपर्टी। जिनमें भी ये चार्ज नाम की प्रॉपर्टी मौजूद है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल करती हैं। दिस इज प्रॉपर्टी, दिस इज डिफाइंड एज definition of property, definition of the charge। तो चार्ज को अगर हम क्लियरली समझना चाहें व्हाट इज एक्चुअली चार्ज, तो इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। चार्ज के लिए सबसे पहले तो हम कहेंगे इज स्टिल अनडिफाइंड। अभी तक कोई भी नहीं समझा सका कि चार्ज नाम की चीज़ है क्या, कहाँ से आता है आवेश, कहाँ से चार्ज आता है। हम एक इलेक्ट्रॉन को देखते हैं तो हमें मिलता है उसके अंदर चार्ज, इलेक्ट्रॉन हैज़ चार्ज। पर वहीं जब हम एक न्यूट्रॉन में जाते हैं तो हम पाते हैं इट हैज़ नो चार्ज। जबकि हम ये चेक करें तो मास तो इसमें भी है, मास इसमें भी है, स्पिन मोशन इसमें भी पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन में वेलोसिटी अगर पॉसिबल है तो न्यूट्रॉन में भी पॉसिबल है। फिर सवाल ये होता है कि डिफरेंस क्या है, आखिर इलेक्ट्रॉन के पास ऐसी कौन सी एक्स्ट्रा चीज़ है जिसने उसे चार्ज बना दिया, पर वो चीज़ न्यूट्रॉन के अंदर मिसिंग है। और इलेक्ट्रॉन में अगर वो चीज़ है तो किस फॉर्म में मौजूद है, क्या वो कोई पार्टिकल है या किसी लेयर के फॉर्म में इस पर डिपॉजिटेड है, वी डू नॉट नो। तो इस तरह से चार्ज हमारे लिए एक कंट्रोवर्शियल पार्टिकल है, कंट्रोवर्शियल थिंग है, जिसको अभी तक कोई नहीं समझा सका चार्ज है क्या। बस हम ये पाते हैं कि चार्ज एग्जिस्ट करता है, चार्ज पाया जाता है, कहाँ से आता है नहीं जानते। Secondly, it is property of matter। इसका मतलब है कि if a body has charge, if body has charge, it has mass also। जिस बॉडी के अंदर चार्ज है उसके अंदर मास भी जरूर है, पर इसका कन्वर्स सही नहीं है। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कि जिसमें मास है उसमें चार्ज भी होगा, ये बात गलत है।
न्यूट्रॉन में मास है पर उसमें चार्ज नहीं है, पर सारे चार्ज में मास जरूर होता है। इसका मतलब मास के अंदर ही चार्ज छिपा हुआ है। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज। Thirdly, it is conserved quantity. Charge is a conserved quantity. It can neither be created nor be destroyed. Charge can neither be created nor be destroyed, but it can be transferred from one body to another body. It can neither be created nor be destroyed. But can be transferred. It means destruction of according to Einstein theory, a mass can be destroyed into energy according to Einstein's equation mc square. If mass m is destroyed, the energy obtained is equal to mc square. तो बेटा whenever we try to destroy a neutron, अगर हम किसी न्यूट्रॉन को डिस्ट्रॉय करें तो अकॉर्डिंग टू E इज इक्वल टू mc स्क्वायर वी फाइंड बाय एनर्जी बाय डिस्ट्रॉइंग वन न्यूट्रॉन नियरली इक्वल टू 931 million electron volt. But whenever we try to destroy the proton, proton has mass nearly same as that of neutron. तो बेटा जब हम न्यूट्रॉन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं तो हमें भी ऑलमोस्ट उतनी ही एनर्जी मिलनी चाहिए थी। दोनों के मास ऑलमोस्ट सेम है, पर न्यूट्रॉन में चार्ज नहीं होता और प्रोटॉन में चार्ज प्रेजेंट है। तो हम ये पाते हैं कि अकेले प्रोटॉन का डिस्ट्रक्शन हो नहीं पाता, इम्पॉसिबल है। न्यूट्रॉन को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय किया जा सकता है जबकि प्रोटॉन का डिस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके पास चार्ज है। जब तक इसका चार्ज जीरो नहीं करेंगे तब तक ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा। इस प्रोटॉन के साथ अगर मैं कोई इतना ही नेगेटिव चार्ज जैसे एक इलेक्ट्रॉन मिला दूं, जितना इसके पास पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव, दोनों को कंबाइंड डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि टोटल चार्ज हो गया जीरो। जब टोटल चार्ज जीरो हो जाए तभी आप उन्हें डिस्ट्रॉय कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाते। Charge, it does not depend on velocity, on frame of reference. That is आप कह सकते हैं that is it does not depend on, that is on velocity or acceleration of observer. So according to theory of relativity, everything can be changed. Theory of relativity के हिसाब से चलें तो suppose a body is at rest. When this body is at rest, its mass is m0. But when this body starts moving, it gains some high velocity comparable with the speed of light, so we find that its mass increases. This mass is called as rest mass, this mass is called as kinetic mass. So we find that when body is in state of motion, it has more mass in comparison to at state of rest. Similarly, suppose this is a length L0. So if an observer is here and that measures this length as L0, then the fast moving, suppose there is another observer which crosses this distance with very high speed, which is nearly equal to close to speed of light.
तो उसके लिए आप देखोगे कि ये डिस्टेंस जो L0 है वो कम हो जाती है। उसके लिए इफ़ेक्टिव डिस्टेंस, यही डिस्टेंस A से B तक की जो जर्नी है उसे पहले इस आदमी के कंपैरिजन में कम तय करनी है। ये डिस्टेंस उसके लिए रह जाती है L0 √1 - v²/c²। इसी तरह से टाइम पर भी सब असर होता है। बाय इंक्रीजिंग स्पीड टाइम कैन बी रिड्यूस्ड। बट हम ये देखते हैं बेटा कि इस पर चार्ज पर किसी भी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन का कोई असर नहीं होता। सपोज दिस इज अ चार्ज विच इज़ एट रेस्ट और हमने इसका चार्ज पाया 1 माइक्रोकूलम्ब है। अब अगर मैंने इसी बॉडी की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के आधे के बराबर कर दी, तब भी हम पाते हैं कि इसका चार्ज नहीं बदलता, वही रहता है। चार्ज के ऊपर स्पीड ऑफ लाइट को वेलोसिटी का कोई इफेक्ट और एक्सेलरेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। काइंड्स ऑफ चार्ज की बात करें तो काइंड्स में हम कहते हैं चार्ज दो तरह के होते हैं, वन हु अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स एंड द अदर हु विच रिपेल इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। एक तरह के चार्ज को हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज, दीज अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरे चार्ज जिनको जो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं, दोज आर कॉल्ड एज नेगेटिव चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज, तो MKS यूनिट ऑफ चार्ज इज डिफाइंड एज कूलम्ब। You may also call it as SI unit. MKS or SI unit of charge is taken as coulomb, whereas its CGS unit is stat coulomb. Or ESU. E means electro, E for electro, S means static, and U for unit, electrostatic unit. Relation between 1 coulomb and 1 ESU charge. तो 1 coulomb charge is equal to 3 × 10⁹ ESU charge. एक और यूनिट की कभी कभी बात करते हैं, विच आर यूजुअली रिलेटेड विद स्टेट ऑफ मूविंग चार्ज, स्टेट ऑफ मोशन। वेन एवर अ चार्ज इज इन मोशन, दैट चार्ज कॉजेज सम करंट एंड दैट करंट प्रोड्यूसेस सम मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी बेटा कोई चार्ज मोशन की स्टेट में होता है तो वो अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तब वहाँ पर हम चार्ज की SI यूनिट ऑफ चार्ज एट स्टेट ऑफ मोशन charge has unit EMU. E means electromagnetic unit. 1 EMU is a very big amount of charge. It is equal to 10 coulomb. पर 1 कूलम चार्ज तो बहुत बड़ा चार्ज होता है। 1 कूलम इज वेरी बिग चार्ज। अगर किसी रूम में 1 कूलम चार्ज रख दिया जाए, कि सपोज भाई मैंने एक बॉडी को 1 कूलम चार्ज दे दिया, तो ये बॉडी अपने आसपास की नियरली 100 मीटर रेंज की एयर को आयनाइज कर देगी।
एयर अपनी आयंस में ब्रेक हो जाएंगे और एयर के आयंस इस बॉडी को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो एयर के नेगेटिव आयंस आएंगे, इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे और इस कोशिश में चार्ज का मूवमेंट शुरू होगा। चार्ज का मूवमेंट शुरू होने का मतलब करंट का बहना शुरू हो जाएगा और करंट का बहना शुरू होगा, वो इतनी स्ट्रॉन्ग करंट होगी कि आसपास में जितनी चीज़ें पड़ी हैं सब बर्नआउट होने लगेंगी। तो 1 कूलम बहुत बड़ा चार्ज होता है। इसलिए हम नॉर्मली जब भी इस चैप्टर में बात करते हैं तो छोटे चार्जेस की बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं 1 माइक्रो कूलम, म्यू वर्ड स्टैंड्स फॉर माइक्रो, 10⁻⁻6 कूलम, 1 NC 10⁻⁹ कूलम, the word N for nano, MC 10⁻³ कूलम, M means milli, 1 PC और 1 म्यू C, डबल म्यू इज़ देयर, 2 बार म्यू आ गया तो 10⁻⁻12 कूलम और इस P को बोलते हैं पिको एंड सो ऑन। अब आपको जानने हैं कुछ पार्टिकल्स, इनके मास और इन पर मौजूद, इन पर प्रेजेंट आवेश यानी चार्ज को, जिसे आपको याद रखना चाहिए। फ्यू पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन, मास होता है 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम और चार्ज होता है -e, दैट इज -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। दिस चार्ज was measured by Millikan. Then we will talk about proton. Proton has mass 1 AMU, nearly it has mass 1 AMU. एग्जैक्ट मास की बात करें तो 1.00270 AMU के बराबर होता है नियरली, और इसे अगर किलोग्राम में बदलें तो 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम मास है एक प्रोटॉन का। तो एक प्रोटॉन का मास AMU में 1 मानते हैं, जिसकी एक्चुअल वैल्यू नियरली 1.00270 AMU होती है और किलोग्राम में 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। और जब हम इसकी चार्ज की बात करते हैं तो इस चार्ज को लिखते हैं +E। ये चार्ज उतना ही है जितना इलेक्ट्रॉन पर है, पर पॉजिटिव है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव। थर्डली न्यूट्रॉन, मास इसका भी प्रोटॉन के लगभग बराबर 1 AMU नियरली। एग्जैक्ट वैल्यू देखें तो इट इज़ 1.00550 AMU नियरली, और किलोग्राम में ऑलमोस्ट हम इसे 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम ही लेते हैं, और इस पर कोई चार्ज नहीं होता। ये तो 3 बेसिक पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब आते हैं इनसे हट करके अगले पार्टिकल्स पर भी, कुछ और हमें भी जानने हैं। इसके अलावा 2 पार्टिकल कम से कम हम लोग और जान लेते हैं। ड्यूट्रॉन, अ ड्यूट्रॉन मीन्स ड्यूटेरियम न्यूक्लियस, दैट इज 1H2 न्यूक्लियस, नॉट एटम। एक हाइड्रोजन का आइसोटोप, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो ड्यूटेरियम न्यूक्लियस को ड्यूट्रॉन बोला जाता है। इसके अंदर होता है एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। तो एक प्रोटॉन का मास 1 AMU, इसका भी मास 1 AMU, तो टोटल मास हो गया इसका कितना, 2 AMU। और इसके पास चार्ज की जब बात करेंगे तो हम जानते हैं बेटा कि प्रोटॉन में चार्ज है पर न्यूट्रॉन में नहीं है, इसलिए चार्ज प्रोटॉन के बराबर ही होगा, यानी +E के बराबर। एंड लास्टली वी विल डिस्कस अबाउट वन मोर पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल।
अल्फा पार्टिकल मीन्स हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज अल्फा पार्टिकल। अब हीलियम न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, तो इसके अंदर होते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का मास 1 mu, तो 2 प्रोटॉन का 2 mu और इसका भी मास 2 mu, तो टोटल मास हो गया 4 AMU। और टोटल चार्ज है प्रोटॉन में है पर न्यूट्रॉन में नहीं है, तो टोटल चार्ज हो गया +2E। स्मॉलेस्ट चार्ज फाउंड। अभी तक जो सबसे छोटा चार्ज हमको मिला है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 1/3 के बराबर मिला है, एंड दिस इज फाउंड ऑन क्वार्क। क्वार्क्स आर सेड एज न्यूक्लियर बिल्डिंग मटेरियल। न्यूक्लियर बिल्डिंग मटेरियल क्या होते हैं बेटा, कि ये हमारे पास प्रोटॉन या फिर कोई न्यूट्रॉन है और इसको बम्बार्डमेंट किया मैंने इसके ऊपर पार्टिकल्स की, जिससे ये 3 पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है। तो ये जो पार्टिकल्स बनते हैं प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के बम्बार्डमेंट से टूटने से जो बनते हैं, इन्हें बोलते हैं क्वार्क्स। 3 तरह के क्वार्क, 5 तरह के टोटल क्वार्क होते हैं। इनमें से एक क्वार्क का चार्ज E/3 इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 1/3 होता है। पर हम एक बात तो जानते हैं बेटा, किसी भी बॉडी पर कोई भी चीज़ आप रखोगे तो बॉडी से चिपकेगी तभी जब कोई अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट हो। तो अगर मैं इस बॉडी पर एक क्वार्क को रख दूं तो क्या कोई बॉडी इस क्वार्क को अट्रैक्ट करेगी, ये क्वार्क इस बॉडी से चिपकेगा? तो हम कहते हैं नहीं भाई, कोई भी बॉडी क्वार्क को अट्रैक्ट नहीं करती, उसके ऊपर डायरेक्ट कोई फोर्स नहीं लगाती। इसलिए क्वार्क के जरिए बॉडी का चार्जिंग इम्पॉसिबल हो जाता है। यानी अगर मैं किसी बॉडी पर क्वार्क को भेजूं भी तो क्वार्क इस पर रुकेंगे नहीं, सब इससे निकल जाएंगे। तो चार्जिंग बाय मीन्स ऑफ क्वार्क इज नॉट पॉसिबल। क्वार्क के जरिए बॉडी को चार्ज नहीं कर सकते। तो सबसे छोटा चार्ज किसी बॉडी पे क्या ला सकते हैं फिर हम? स्मॉलेस्ट स्टोरेबल चार्ज ऑन अ बॉडी। बॉडी पे ऐसा कौन सा चार्ज डेवलप कर सकते हैं जो परमानेंट रहे, कि वो पार्टिकल मैं उस बॉडी पे डालूं और बॉडी उसे एक्सेप्ट कर ले। तो हम पाते हैं कि अगर मुझे इस बॉडी को चार्ज करना है, अभी कोई चार्ज नहीं इसके पास है, चार्ज करना है, तो सबसे छोटा चार्ज जो हम इस बॉडी पे डेवलप कर सकते हैं वो है प्लस या माइनस E, यानी 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज किसी बॉडी पर कलेक्ट करके नहीं रख सकते। अगर आप इस पेन को चार्ज करना चाहते हैं तो सबसे छोटा चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ही होगा। फिर सोचते हैं कि चार्ज करने का मेथड क्या होगा। तो मेथड ऑफ चार्जिंग में 3 तरह होते हैं। मेथड्स ऑफ चार्जिंग ये 3 तरह की होती हैं। 3 तरीके से हम लोग चार्ज कर सकते हैं: बाय फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन। वैसे तो पीजो क्रिस्टल को जब प्रेस करते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तो वो भी वो चार्ज हो जाते हैं, लेकिन 3 बेसिक मेथड हैं चार्जिंग के: बाय रबिंग, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन। अब सवाल होता है कि बॉडी को चार्ज कौन करता है, कैसे चार्ज होती है बॉडी? तो वी विल डिस्कस these in detail. चार्जिंग इज पॉसिबल। चार्जिंग पॉसिबल कैसे है? बाय एक्सचेंज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बॉडी में डाल दो या उसमें से निकाल लो, बॉडी चार्ज हो जाएगी।
अगर आप बॉडी में फ्री इलेक्ट्रॉन डालोगे तो उसका मतलब नेगेटिव चार्ज डाल रहे हो, उसका मतलब बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। और अगर बॉडी में पॉजिटिव चार्ज डालोगे, बॉडी में से फ्री इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो दैट बॉडी विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड।